हाय ब्यूटीफुल सोल्स। खामोशी भी कभी कभी बहुत कुछ बोल जाते हैं। कभी जो इंसान साइलेंट हो गया है, खामोश हो गया है, उसी इंसान को आप बार बार याद करते हो और सोचते हो कि व्हाट इज नेक्स्ट. So if somebody is in your mind continuously, even though there is no call, no messages, no text from them, week pass, month pass, and I would say that many other things, you have taken many other things, you must have moved on half of the way, they must have moved on, but still they are in your life, or they are somehow presence in your mind or occupied your mind or heart. We will be seeing that what exactly this connection is about, if they are going to come back, if there is any future or not. कभी कभी कुछ लोग अलविदा कह के भी अलविदा नहीं कहते हैं, वो बारी बारी आपके पास वापस आते हैं। अलविदा कभी भी उनके नहीं होते हैं। वो आपको लगता है कि उनके अलविदा हो गया है, लेकिन एक्चुअल में उनके कोई अलविदा नहीं होता है। इसी मैटर में हम देखेंगे, शुरू से अंत तक वीडियो देखें, क्योंकि वीडियो के जो बीच के रीडिंग आप लोग स्किप करते हो, वहाँ पर ही मैं सबसे ज़्यादा सजेशन बताती हूँ आपको, क्या होने वाला बताती हूँ, और क्या सिचुएशन चल रहा है वो भी इन डिटेल्स में बताती हूँ। 2 ऑप्शन हैं, दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन को आपको चॉइस करना है। एक है हार्ट और एक है क्रिस्टल के ब्रेसलेट। दोनों में से जो भी ऑप्शन आप चॉइस करोगे वही है आज के आपके पिकाकट रीडिंग। क्विकली देखो, आपके स्क्रीन के सामने दोनों ऑप्शन है। अगर आपको ऑप्शन में से चॉइस करने में दिक्कत हो रही है तो आप बर्थडे कार्ड उठा के भी देख सकते हो, बर्थडे कार्ड को एसोसिएटेड बर्थडे कार्ड से भी देख सकते हो। आपके मर्जी है, ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करके जिस किसी भी ऑप्शन की तरफ आपके आंखें बारी बारी जा रहे हैं उसी ऑप्शन को चॉइस करें। क्विकली शुरू करते हैं आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के राज जानने के लिए, कि क्या राज है और क्या होने वाला है आगे में, और ऐसे हुआ तो क्यों हुआ, और जब ये इंसान आएगा तो क्या सोच लेके आएगा और थॉट क्या रहेगा। ये किसी भी जेंडर और किसी भी रिलीजियन के लोगों के लिए है, एक टाइमलेस वीडियो है, इसीलिए थी, था, कभी है नहीं है, इन सब चीज़ों में ना जाके ये जो भी जेंडर आपके है उसी जेंडर के लिए है, किसी भी जेंडर के लिए है। और ये वीडियो जो है किसी भी टाइम जोन के लोगों के लिए है, वेदर यू आर इन यूएस, कनाडा, लंदन, जहाँ पर भी आप हो आपके लिए है ये वीडियो। ये जो वीडियो है ये मैरिड अनमैरिड दोनों लोगों के लिए है। तो क्विकली दोनों 2 ऑप्शन में से क्रिस्टल के हार्ट एंड ब्रेसलेट में से कोई भी एक ऑप्शन चॉइस करें। हम लोग करने जा रहे हैं टैरो प्लस साइकिक रीडिंग। क्विकली शुरू करते हैं रीडिंग। जिन्होंने चॉइस करा था क्रिस्टल के हार्ट, उनकी रीडिंग करेंगे और देखेंगे कि क्या आते हैं। ये जो ब्रेसलेट है ये मिराकुलस ब्रेसलेट है गाइस, और ये क्रिस्टल के हार्ट भी मिराकुलस आर्ट है। अगर आप चाहते हो तो पर्सनली आप ले सकते हो मुझसे। बहुत ज़्यादा हीलिंग की एनर्जी देके यूनिक तरीके से बनाती हूँ, ये काम कर जाता है। एटलीस्ट आपके 30 to 40% लव ब्लॉकेजेस को हटा के पर्सन को वापस लाने में हेल्प करते हैं। तो क्रिस्टल के हार्ट जिन्होंने चॉइस करा था उनकी रीडिंग देखेंगे कि क्या है एक्चुअल असलियत में क्या हो रही है, और फिर इसके बाद साइकिक विजन रीडिंग भी करेंगे, जो मैं अपने क्लेरोवॉयंट क्लियर ऑडियंट के पावर से करूंगी। आप में से कई लोगों को मैंगोज एंड स्ट्रॉबेरी, लीची ये बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है। यू डोंट केयर कि मुंह में पिंपल्स आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, आप पसंद करते हो। 6 ऑफ कप्स पहला कार्ड ही देखो कि इतना पॉजिटिव आ रहे हैं। 6 ऑफ कप्स के कार्ड आ रहे हैं। 6 ऑफ कप्स बेसिकली आपको बताते हैं कि ये रिलेशनशिप आपके लाइफ टाइम के रिलेशनशिप है, यूनिवर्स के तरफ से आ रहे हैं। 4 ऑफ शोर्ट्स, इस वक्त में कोई ना कोई प्रॉब्लम इस रिलेशनशिप में है।
एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ मैं बताऊंगी कि डेफिनेटली ये जो रिलेशनशिप है दोनों तरफ में है। मतलब मुझे कुछ कोई ना कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है आपको लेके और किसी और को लेके, तो दो लोगों में से ये इंसान चॉइस नहीं कर पा रहे। तो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर के लाइफ में कोई थर्ड पर्सन भी है जिसको लेके और आपके बीच में ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि किसे चॉइस करना है। क्वीन ऑफ वैंड्स एंड द चैरियट वापस ज़रूर आएगा और मुझे लग रहा है कि विद इन सम 7 to 8 वीक्स के अंदर ही वापस आ जाएगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स आ रहे हैं। थोड़ा बहुत लाइफ में स्ट्रगल भी इसके चल रहे, लेकिन धीरे धीरे ये सेटल हो जाएगा। मतलब करियर स्ट्रगल या फाइनेंशियल स्ट्रगल हो सकते, एक न्यू बिगिनिंग होंगे। मोस्ट प्रोबेबली मंथ ऑफ नवंबर एक न्यू बिगिनिंग रहेगा, लेकिन इसके साथ आपके थोड़ा बहुत कार्मिक प्रॉब्लम भी है, कार्मिक दोष भी है। 3 ऑफ कप्स के साथ मैं बताऊंगी कि एक सेलिब्रेशन के टाइम आ रहे हैं। हो सकता है कि जब वापस आए तो आप दोनों के शादी के बारे में बात करें या कमिटमेंट आपको तुरंत ही दे दे। इस तरीका के कार्ड्स भी बता रहे हैं। इस वक्त में आप रेड, मरून, येलो, क्रिम्सन, स्कारलेट इस तरीका के कलर के कुछ शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस, टॉप ऐसे कुछ पहने हुए हो। रेड, मरून, क्रिम्सन इस कलर में, या ब्लू कलर में, नेवी ब्लू कलर में, या सी ग्रीन कलर या डीप ग्रीन कलर में कुछ ना कुछ पहने हुए हो। आप लोगों को मैंने बोला ना कि मैंगो फ्रूट्स खाने की शौकीन हो आप लोग। मैंगो, स्ट्रॉबेरी इस तरीका के सारे आ रही है। फ्रूट्स डाइट में भी कई बार रहते हो आप लोगों को, फ्रूट्स डाइट बहुत अच्छा लगते हैं। कुछ लोगों को मैं देख रही हूँ कि ज्वेलरी, गिफ्ट, हैंड क्राफ्टिंग के बिजनेस भी है आप लोगों के। कुछ लोग आप में से कुछ लोग जो है फाइनेंशियल फील्ड से हो, कुछ लोग गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो या इसी तरीका के जॉब में ऑलरेडी हो, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में हो। और कुछ लोगों का मैं देख रही हूँ कि खाने पीने के साथ बिजनेस है, शायद रेस्टोरेंट चलाते हो या इस तरीका के कुछ है। बहुत ही ज्यादा एक गहरा एक एनर्जी आ रही है यहाँ पर कार्ड्स के मुताबिक अगर जाऊँ तो। ये पर्सन आपके साथ था एक टाइम में, बहुत ही ज्यादा मतलब क्लोज था या क्लोज थी, आपके लिए सोचता था, लेकिन इस वक्त में वो अकेलापन भी महसूस करता है। थर्ड पार्टी रहते हुए भी उसके मन में एक अकेलापन है, एक अकेलापन से वो जूझ रहे हैं, प्रॉब्लम है काफी सारी चीजों में। वो सोचता है कि ये क्यों ऐसे हुआ मेरे साथ, ऐसे की क्या जरूरत था ऐसे होने के लिए, ये होना नहीं चाहिए था। इस तरीका के एक एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। डेफिनेटली 6 ऑफ कप्स के साथ मैं बताऊंगी कि 6 ऑफ कप्स जो है वो यूनिवर्स के तरफ से कुछ मैसेज आ रही है। मुझे लग रहा है कि मैं कार्ड से ज्यादा मैसेज नहीं मिल पा रहे, मैं अपने साइकिक मेथड ट्राई करती हूँ, क्लेरोवेंट क्लेरोडेंट के एनर्जी से देखती हूँ। देखो आप में से कुछ लोगों के गारमेंट्स के बिजनेस हो सकते हैं, या जिस पर्सन के बारे में बात कर रही हूँ उसके गारमेंट्स के बिजनेस हो सकते हैं। JPISTVNOKAC इनमें से फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट नेम के रहेगा। जैसे मानो चंदन, तो चंदन के C हो गया और N हो गए, तो इनमें से एक हो मिलेगा। देखो जो अगर साइकिक पावर से मैं जो देख पा रही हूँ, ये पर्सन आपके पास वापस आ रहे हैं बिल्कुल क्लैरिटी देने के लिए। टाइम रहेंगे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस दौरान वापस आ रहे हैं। ये इस पर्सन के मन में बहुत कुछ है, वो बताना चाहता है। जो थर्ड पर्सन के साथ वो गया था, वो मतलब उसको एकदम जैसे मन था ऐसे नहीं है, या मन थी ऐसे नहीं है, वो थर्ड पर्सन के साथ है, रह के भी नहीं है, इस तरीका से है। मतलब थर्ड पर्सन के साथ एक जैसे कि बहुत ज्यादा अकेलापन थे और उस टाइम में कोई सुनने वाला है
ऐसे कुछ मिला उसे और वो थर्ड पर्सन के साथ गया, और मुझे ऐसे लग रहा है कि वहां पर भी उसको खुशी नहीं मिले। तो आपके लिए वो खुशी ढूंढ रहे हैं कि आपके साथ कैसे वो मतलब बहुत क्लोज रिलेशनशिप में आएगा, या आप दोनों इकट्ठा कैसे होंगे, इस तरीका के एक खुशी वो ढूंढ रहा है। वापस जरूर आ रहे हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स में, 7 to 8 वीक्स में भी वापस आते हैं, या 3 मंथ्स में भी वापस आने की चांसेस है। एक मन के अंदर उसके ना कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है कि इसके पास रहूं उसके पास रहूं, हालांकि थर्ड पार्टी से बिल्कुल खुश नहीं है, आप ही के पास वापस आना चाह रहे हैं। मैं कुछ और साइकिक पावर से देखती हूँ। अकॉर्डिंग टू विजन, यस, ये पर्सन आपके पास वापस आएगा ही आएगा, और जब आएगा तो वो पूरी क्लियर तरीका से बताएगा। कुछ तो इसके मेंटली ट्रॉमेटिक सिचुएशन हुआ है इसके साथ, बचपन से कुछ है जिसके वजह से ये आपके साथ रहना चाहता है लेकिन रह नहीं पाता है, किसी और के साथ भी नहीं रह पाता है। कुछ ना कुछ एक मेंटली इसके इतना ट्रॉमा मिला है कभी ना कभी कि ये सोचता रहता है कि शायद मैं मतलब इसके साथ खुश नहीं रहूंगा, अपने आप ही सेल्फ डाउट में जाता है और फिर अपने आप ही रिजेक्ट कर रहा है। तो ये इस तरीका की एक सिचुएशन है कि बचपन के इनर चाइल्ड के इश्यूज है। मैं देखूंगी कि ये एक्चुअली इनर चाइल्ड के इश्यूज है क्या, क्योंकि इस तरीका के कार्ड्स आ रहे हैं तो देखना जरूरी है कि इनर चाइल्ड के इश्यूज क्या है। देखो इनर चाइल्ड, जब इसके ये अंदरूनी चीजें मैं बता रही हूँ, जब ये बहुत ही बचपन में छोटा सा था, या कुछ मतलब बहुत ही चाइल्डहुड के बात है, या थोड़ी दिन पहले का भी हो सकते हैं, इसको ना इसने कई लोगों से, जैसे अपने पेरेंट्स से हो, फैमिली वाले से हो, कभी ना कभी पूछा है कि मुझे हेल्प कर दो, मैं मेंटली ठीक नहीं हूँ, थोड़ा मुझे अजीब सा लग रहा है, लेकिन उन्होंने कभी हेल्प नहीं करा। इस तरीके से आ रहे हैं। ये खुद मेडिटेशन करके खुद को ठीक करा है। 1.5 years इसके लाइफ में, 1 year to 1.5 years ऐसे कटा है कि इसको बहुत ज्यादा इनर सोल, इनर चाइल्ड के इश्यूज रहा है, और उसके बाद उसके वो 1.5 years जो उसने बहुत अच्छे से मेडिटेशन करा, उसके वजह से उसके वो इश्यूज खत्म हुए और उसके पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, और अभी भी वो पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन स्पेस में है, इसीलिए उसको कंफ्यूजन बहुत रहता है। हालांकि वो काफी हद तक कट गया है, लेकिन इन सब चीजों में ना हीलिंग के बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो हीलिंग अगर नहीं है तो मैं ये बता सकती हूँ कि ये पर्सन पूरी तरीके से ठीक तो नहीं हुआ है, मतलब देर इज नो हीलिंग, ही डिड नॉट गेट मच हीलिंग एनर्जी, बट ही हिमसेल्फ डिड और शी they have done some kind of meditation and all those stuffs to get rid of this energy, but this energy did not go away, it's still there, अभी तक गया नहीं है, अभी भी है। तो इसीलिए वो चीज इसे बार बार अटैक कर रहा है कि मुझे तो ये ऐसे प्रॉब्लम है, मुझे तो वैसे प्रॉब्लम है, इस तरीका से वो चीज बार बार अटैक कर रहा है और कुछ नहीं है। बट हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको ओवरकम करके ये 3 महीने में, नेक्स्ट 3 मंथ्स में, या अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आने की चांसेस है। जिस दिन से भी देख रहे हो नेक्स्ट 3 मंथ्स में इसके वापस आने की चांसेस बहुत ज्यादा है। इस वक्त में शायद आप लोग व्हाइट, ब्लैक, इस तरीका के कलर के शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस टॉप पहने हो, मरून येलो, या मरून येलो नहीं, मरून ब्राउन एंड ब्लू कलर के शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस टॉप ऐसे कुछ पहने हुए हो। बुक्स पढ़ना आप लोगों को बहुत पसंद है, चाहे वो ई बुक्स हो, चाहे ऑनलाइन में बुक्स हो, या चाहे किसी किंडल हो, चाहे कुछ भी तरीका से हो, या पेपर बैग्स हो, जो भी है आपको बुक्स पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है। आप में से कुछ लोग मेकअप आर्टिस्ट के भी काम करते हो, मेकअप आर्टिस्ट या कोई भी जगह पे आप इंटीरियर डेकोरेशन इस तरीका के भी काम करते हो कई लोग।
और अगर आपको आप मुझे सजेशन कार्ड बोलोगे, एडवाइस कार्ड, तो ये पर्सन एक पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, तो उसको वो ट्रांसफॉर्म होने के लिए आपको टाइम देना चाहिए। ऐसे यूनिवर्स कह रहा है कि वो ट्रांसफॉर्म होने के लिए आप इन्हें टाइम दे दो। यही है आज के आपके रीडिंग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और वीडियो के नीचे में कम्युनिटी टैब के पोस्ट के नीचे में लिखना ना भूलें कि आई बिलीव एंड रिसीव दिस एनर्जी। हालांकि इस पर्सन के बारे में अगर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो तो मैं आपको यही बोलूँगी कि ये वापस आ रहे हैं, ये पर्सन आपके पास 100% वापस आ रहे हैं। तो वही है एनर्जी। चलो क्विकली शुरू करते हैं रीडिंग। जिन्होंने चॉइस करा था क्रिस्टल के ब्रेसलेट, उनके रीडिंग देखते हैं। जिन्होंने ये ब्रेसलेट चॉइस करा था उनके रीडिंग करते हैं, और सारे ब्रेसलेट को एक साइड में रख देते हैं। गाइज ये मिराकुलस ब्रेसलेट है। ये ब्रेसलेट अगर आप चाहते हो तो आप ले सकते हो मुझसे। ये ब्रेसलेट बहुत अच्छे से मैं यूनिक ढंग से बनाती हूँ, एनर्जी डालती हूँ बहुत तरीका के। आप इसको यूज़ करने के 3 से 4 महीने में आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल जाएंगे। तो क्विकली शुरू करते हैं रीडिंग। जिन्होंने ब्रेसलेट चॉइस करा था, देखते हैं कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आगे में क्या होने वाला है, क्यों नो कॉन्टैक्ट हुआ, कभी वापस आके क्लैरिटी देगा कि नहीं, या आपको कमिटमेंट मिलेगा कि नहीं। ये थी और था, मिलेगा गा और गी में मत जाइए। ऑल जेंडर के लिए ये रीडिंग है। थोड़ा जेंडर वाला चीज़ों में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम भी है। देखो यहाँ पर पुश एंड पुल एनर्जी है, तो मुझे लग रहा है ये ट्विन फ्लेम एनर्जी हो सकते हैं। थोड़ा आपके पार्टनर टॉक्सिक भी है और स्टबन भी है। टॉक्सिक भी है, बहुत ज़्यादा स्टबन है। बट आप जब भी ब्रेकअप करता है तो बीच बीच में ब्रेकअप करके जाता है, और आपको फिर से वापस आके एपोलॉजी मांग रहे हैं, इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं, उसके बाद फिर बैकफायर करता है कि ब्रेकअप करके चला जाता है। तो ये चीज़ चलता ही रहता है। और मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको अभी सेल्फ लव में ध्यान देना चाहिए, अपने एम्प्लॉयमेंट, अपने करियर में ध्यान देना चाहिए। ये जो पर्सन है, पर्टिकुलर पर्सन है, आपके साथ जो रिलेशनशिप है, देखो मैं एज अ टैरो रीडर आपको सच्चाई के लिए यहाँ पर हूँ और सच्चाई बताने के लिए हूँ। ऐसे नहीं है कि मैं कुछ भी आपको बताती जाऊँ जो भी अपने मर्जी से। अच्छा ये वापस तो ज़रूर आएगा, लेकिन आपने सेल्फ प्लेजर के वजह से और सेक्सुअल थॉट्स के वजह से और इंटेंस फीलिंग्स के वजह से, मुझे ऐसे यहाँ पर डीप लव वाला एनर्जी नहीं दिख रहा है। यहाँ पर इंटेंस थॉट, सेक्सुअल एनर्जी, इस तरीका की चीज़ें मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं। एंड मैं देख रही हूँ कि हमेशा ये कोल्ड शोल्डर देते हुए फिर कुछ दिनों के बाद चले जाना, बिट्रे करना, इस तरीका के एक रोलर कोस्टर टॉक्सिक रिलेशनशिप ये हो गया है, जहाँ पर मैं बोलूँगी कि इस वक्त में आप थोड़ा बैकआउट कर जाओ और अपने सेल्फ लव में, लविंग यू, टेकिंग बैक कंट्रोल एंड फाइनली बीइंग हैप्पी, सेल्फ लव में आप ध्यान दो। मैं कुछ साइकिक पावर से भी देखने की कोशिश करूंगी एक्चुअली क्या है, लेकिन आप सेल्फ लव में ध्यान दो। और ये बारी बारी आपके साथ ऐसे ही करेंगे, एपोलॉजी मांगेगा और एशेम्ड फील करेगा, फिर आएगा, रोएगा धोएगा और फिर चला जाएगा। इसके मेजर क्या प्रॉब्लम है, ये थोड़ा स्टबन है और टॉक्सिक है और रॉन्ग क्राउड में है। मुझे ऐसे लग रहा है कि इसके फ्रेंड सर्कल में या इसके फैमिली में कुछ लोग हैं जो उसे ऐसे ही कहता है कि चलो ठीक है, रिलेशनशिप तो ऐसे ही चलाना चाहिए, कभी जब आपके मर्जी करे तो उधर चले जाओ, जब कभी मर्जी नहीं हो, जब आपके पास टाइम नहीं हो, काम में बिजी हो, तो उधर काम, मतलब आपके पास आपके पार्टनर को टाइम देना बंद कर दो या लवर को टाइम देना बंद कर दो। इस तरीका के उसके संगति वैसे लोगों के साथ है जिसके वजह से इसको प्रॉब्लम हो रही है और कुछ नहीं। और मुझे ऐसे लग रहा है कि ये प्रॉब्लम जारी रहेगा आगे में भी। तो इस वक्त में मैं यही बोलूँगी कि आप लोग के नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन तो ठीक हो जाएंगे, कब तक होंगे मैं बता देती हूँ, लेकिन इस वक्त में अगर आप सच में कुछ अच्छा चाह रहे हो अपने लिए तो अपने आप को थोड़ा इन सब चीज़ों से
मतलब दूर रखो, परहेज रखो और अपने आप को थोड़ा दूर करके रखो, क्योंकि ये मुझे ये एनर्जी बहुत सही नहीं लग रहा है। ऐसे लग रहा है कि कोई एक ऐसे पर्सन है जो जब भी उसको सेक्सुअल थॉट्स आते हैं, जब उसको कुछ ऐसे अकेलापन होता है, तो कुछ ना कुछ रीजन से आपके पास आता है और फिर अचानक ही वापस चला जाता है। दिसंबर 12 और 13 के बाद से लेके ये रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा हो सकते हैं। अगस्त में भी एक अनप्लान सडनली मुलाकात इनके साथ हो सकते हैं, लेकिन दिसंबर के बाद ये टॉक्सिक रिलेशनशिप में से टॉक्सिसिटी जाके कुछ अच्छा चीज़ हो सकते हैं। इस तरीक़ा से आ रही है। आपके लिए मैं एक सजेशन कार्ड्स भी निकाल रही हूँ। सजेशन कार्ड्स क्या आ रही है वो देख लेते हैं। गिव लेस फक्स, द लेस यू गिव अ फक द हैप्पियर यू विल बी। जितना भी ये किचकिच किचकिच करे, कह रहा है कि अपने आप को इतना ज़्यादा मतलब परेशान मत होने दो, चुपचाप रहो और आप इसके बारे में थोड़ा सोचना कम कर दो, तो अपने आप ही ठीक हो जाएगा ये। म्यूजिक कैन हील वुंड्स दैट मेडिसिन कैन नॉट। आपको कहा जा रहा है कि म्यूजिक जो है, म्यूजिक से चलो और गेट अ रीडिंग। आपको बोला जा रहा है कि डिवाइन की तरफ से आ रहे हैं, एक प्रॉपर टैरो रीडर, एक प्रॉपर साइकिक को चॉइस करके एक प्रॉपर रीडिंग लो, थॉरो रीडिंग लो, जिससे आपको पता चलेगा कि एक्चुअली क्या होने वाला है। यूज डिविनेशन टू अंडरस्टैंड योर डिजायर्स एंड पाथ। कौन सी पाथ में आपको चलना चाहिए, इसे इग्नोर कर देना चाहिए, मूव ऑन कर जाना चाहिए, या इसके लिए इंतजार करना चाहिए। इस तरीका के लिए आप एक पर्सनल रीडिंग लो। देखो, मैं भी एक चीज बताना चाहूंगी, ये मैं इन जनरल रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन ये रीडिंग एक्यूरेसी के साथ सब हर किसी के साथ मैच नहीं हो सकते, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। आपको एक पर्सनल रीडिंग भी लेना चाहिए। म्यूजिक से आप क्योर हो सकते हो, आप हील हो सकते हो। और आपको बोला जा रहा है कि जितना ज्यादा कम इसके बारे में सोचोगे, जितना कम आपको लगेंगे कि नहीं ये मतलब इतना कुछ खास नहीं है, इसको जाने दो, जितना कम सोचोगे उतना आपके लिए बेनिफिटेड रहेगा इस रिलेशनशिप में, उतना ही ये अट्रैक्ट होके आपके पास आने वाला है। आप क्विकली देखेंगे कि साइकिक मेथड से या मेरी क्लेरोवाइन क्लियर ऑडियंट एनर्जी से कि ये पर्सन कब तक आपके पास वापस आ रहे हैं और क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है, थर्ड पर्सन ऑलरेडी है। किसी किसी के नाम मेरे पास आ रहे हैं, अंजू या अंजुम, शीला, अनु, रुबीना, तारा, दिलशाद, अखिला, आकृति, अंशिका, आयुषी, स्नेहा, ललिता। इनमें से आपके नेम हो सकते हैं। और मैं आप लोगों को ना कुछ एनर्जी भी मुझे आ रही है मेरे सामने। नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम, ए, आई, के, एच, यू, एम, एल, वी, जी। इनमें से इस पर्सन का या आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट नेम हो सकते हैं। और जहां तक मुझे साइकिक पावर से दिखा कि इसके लाइफ में अभी थर्ड पार्टी ऑलरेडी है, ये काफी कंफ्यूज्ड है, कभी उसके पास कभी आपके पास आना, इधर उधर डोलना, और फिर आपको कुछ कन्विंस करना, उसे कुछ कन्विंस करना। और ये सिर्फ सेक्सुअल थॉट, सेक्सुअल डेस्परेसी के वजह से हो रही है, जिसे आप खत्म कर सकते हो। आपको बताना है कि नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। अगर आप जा रहे हो तो हमेशा के लिए जा रहे हो। आई एम नॉट अ पास्ट टाइम, तो यू कैन गो फॉर एवर। इस तरीके से बोल के आपको इस चीज
चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत है और आपको थोड़ा स्टेप बैक करने की ज़रूरत है। अपने आप ही ये वापस दोबारा आ जाएगा और जब आएगा तो एकदम पूरी तरीके से सुधर के आने वाला है। वो टाइम रहेंगे दिसंबर के टाइम, बाकी अगस्त में और अक्टूबर में आपसे एक बार कांटेक्ट करेगा, लेकिन वो कांटेक्ट जो है ना टेम्पोररी बेसिस में, मैंने बोला ना जब भी उसको सेक्सुअल थॉट आते हैं, जब भी उसको ऐसे लग रहा है कि हाँ थोड़ा टॉक्सिसिटी है, तो तब भी ऐसे सेक्सुअल प्लेजर की जरूरत है, इंटेंस फीलिंग्स लगते हैं, तब भी वापस आने की कोशिश करता है। एक रोलर कोस्टर टॉक्सिक कनेक्शन हो गया, इसे चेंज तब भी कर सकते हो जब आप बहुत ज्यादा सीरियस होके इसके साथ ये आना जाना वाला कहानी बंद करके बात कर सकते हो, तो तब भी ये चीज ठीक हो सकते हैं। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करूंगी गाइज, और आप लोगों को होपफुली ये रीडिंग अच्छा लगा है, तो आपको यही बोलूंगी कि सेल्फ लव करो, यही आपके सजेशन है। म्यूजिक से हील हो और एक रीडिंग लो, एक साइकिक प्रॉपर रीडिंग लो। होपफुली आप लोगों को ये रीडिंग अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो के नीचे में आई बिलीव एंड रिसीव दिस एनर्जी करके लिखना ना भूले। हमेशा याद रखना, चाहे मैं 10 तरीका के कार्ड्स भी निकाल लूं, मैंने ये टैरो रीडिंग नहीं किया है, मैंने अपने साइकिक विजन एनर्जी के द्वारा रीडिंग किया है। मैं एनर्जी रीडर हूँ, मैं टैरो रीडर नहीं हूँ, ना ही मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। हालांकि आप लोगों के मेथड की वजह से, आप लोगों के बिलीफ की वजह से मैं ये सारी चीज़ें पढ़ती हूँ, बट आई यूजुअली जब कार्ड्स निकालती हूँ, जब एनर्जी कनेक्शन होता है पाइल्स के साथ, तो मुझे पता होता है कि क्या यहाँ पर कहानी है। तो ये अपने एनर्जी से सबसे दिल से कनेक्ट करके बता रही हूँ। तो इस सोल फैमिली में ज्वाइन होना ना भूले, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो में हाइप देना ना भूले। थैंक यू गाइस, हैव अ ब्लेस्ड डे एंड गॉड ब्लेस यू।